अध्याय छठा चैप्टर अष्टांग हृदय का 75 नंबर का श्लोक 76, 77, 78 इसमें सारे के सारे पटोल आदि शाक के नाम गिनाए गए हुए हैं। पटोल आदि इसलिए बोला गया है क्योंकि पटोल इसमें फर्स्ट नंबर पे। पटोल मतलब परवर। जब शाक वर्ग आ रहा है तो किसी का भी नाम ले लो, सबकी पत्तियां ही यूज़ करनी है, ठीक है। पटोल है, शातला है, अरिष्ट मतलब नीम, शांगेष्टा मतलब काकतिकता, अबलगुज, अबलगुज मतलब बाकुची, ये स्किन पे बहुत अच्छा कार्य करता है, ठीक है। अमृता मतलब गिलोय, वेताग्र, वेत्राग्र मतलब होता है ऐसे बहुत पतली सी पत्ती आगे जाती है, ठीक है। अग्र में बहुत बेंत जैसा रहता है ऐसा। बृहति, वासा, कुतिली, ठीक है। तिलपर्णिका, मंडूकपर्णी, कारकोट, कारवेलक, कारवेलक मतलब करेला होता है, ठीक है। परपटक, इसको पित्त पापड़ा भी बोलते हैं। नाड़ी कलाय, हुलहुल जिसको बोला गया हुआ है उसका एक भेद है। गोजीवा, ये भी एक द्रव्य ही है। वार्ताक मतलब बैंगन, पत्तियाँ। वन तिक्तक, करीर, कैर बोलते हैं इसको। कुलक, नंदी, कुचैला। शकुलादनी, जिसको कुटकी भी बोला हुआ है, ठीक है। कटिल, केम्बुक, कोशातक और कर्कश जिसको कंपिल बोला है। ये सभी जो है शीतवीर्य होती हैं, मतलब ये पोटेंसीन की शीत होगी, तिक्त रसात्मक होती हैं, कटु विपाकी होगी, ग्राही होती है, बांधने का कार्य करेंगी, वातवर्धक होती हैं, वायु को बढ़ाएंगी ड्यू टू तिक्त रस, और कफ पित्त नाशक करती हैं, कफ पित्त का भी नाशक करती हैं। ऐसे था, ऐसे 3 हाथ था, ठीक है। नाम याद करने पड़ेंगे। नहीं, बस आप जाने रहिए, याद मत करिए इसके नाम। अब आगे चल के एक एक करके ना इसका जब जो गुण बताए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आप देखते जाइएगा। अब सिंगल सिंगल बताए जाएंगे ना, जैसे पटोल का शाक देखिए, हृदयम पटोलम कृमिनुत स्वादुपाकम रुचिप्रदम। पटोल के जो पत्र होते हैं उसका जब शाक बनता है तो हृदय होता है, पहले तो हृदय को अच्छा लगेगा। कृमिनाशक होता है, तिक्त रसात्मक होता है ना, तो कृमियों का भी नाश करेगा। मधुर विपाकी होता है, तिक्त रस होने के बाद में भी मधुर विपाकी है, जस्ट अपोजिट, जिसको कहते हैं विचित्र प्रत्यारब्ध। और रुचिप्रद होता है, रुचिप्रद मतलब अच्छा लगने वाला, ठीक है। बृहति द्वय, बृहति द्वय का शाक मतलब बृहति द्वय मतलब 2 बृहति हो गए, छोटी और बड़ी दोनों, कंटकारी, ठीक है। इनका शाक जो होगा पित्तवर्धक, पित्त को बढ़ाएगा। अग्निदीपक होता है, अग्नि भी बढ़ाएगा। मल का भेदन भी करता है और वातनाशक होता है। मल का भेदन मतलब कि अगर कॉन्स्टिपेशन है तो इसमें यूज़ किया जाता है। अग्निदीपक है मतलब जाठराग्नि भी बढ़ाएगा। नेक्स्ट है वृष मतलब वृषा, या फिर इसको वासा बोलते हैं, अड़ूसा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। दीज आर द सिनोनिम्स। कभी कभी क्वेश्चन सिनोनिम से भी पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। तो जितने सिनोनिम यहाँ पे मेंशन हो रहे हैं बुक में वो ध्यान रखे रहिएगा। छर्दी और कासनाशक होता है। छर्दी मतलब देखो, छर्दी और वमन में डिफरेंस होता है। छर्दी इज़ अ डिजीज कंडीशन, वमन इज़ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग प्रोसीजर, ठीक है। इसलिए छर्दी अगर बोला है तो छर्दी मतलब उल्टी जब आ रही हो तो। और अग्निदीपक ये परम रक्त पित्तहर होता है। परम रक्त पित्तहर मतलब कि रक्त पित्त की बहुत एक्सट्रीम कंडीशन हो तो भी इसको यूज़ कर सकते हैं, अड़ूसा वासा जिसको बोलते हैं। ये ब्लड कोएगुलेंट होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे द्रव्य आपको मिलेंगे। कारवेलक मतलब करेला, कटुरस वाला होगा। अग्निदीपक होता है, ये भी जाठराग्नि बढ़ाएगा। और परम कफनाशक होता है, इसीलिए जब प्रमेह के पेशेंट होते हैं उनसे पूछो भैया करेला बहुत खाते हैं, जूस वूस सब पीते हैं, पत्ती खाने के लिए बोलो, ठीक है। वार्ताक मतलब बैंगन, पर मैं वाले पत्ती पिए, करेला ना खाएं, मतलब नहीं रहेगा। परम कफनाशक जो है वो पत्तियों के लिए ही बोला है, ठीक है। तो वार्ताक मतलब बैंगन का शाक देखिए, कटु तिक्त रस है, उष्ण है, मधुर है, कफवात नाशक है। कफ और वात का जहाँ कॉम्बिनेशन होगा वहाँ उसका नाशक होगा। जहाँ वात और कफ का जो है कॉम्बिनेशन होता है, जैसे आमवात की कंडीशन, वहाँ पे ये यूज़ होगा, ठीक है। ईशत क्षार होता है, थोड़ा सा एल्कली प्रॉपर्टी लिए रहता है बैंगन का शाक। और अग्निजनक, अग्नि बढ़ाने वाला। अग्निजनक की जब बात आती है, अग्निजनन मतलब जब एकदम अग्नि मर गई हो तो भी उसका प्रोडक्शन कर सकता है,
बैंगन। बैंगन। तो फिर उस मतलब शाक, बैंगन से वो तना उसका पत्तियाँ। पीना है। बना के खा लो, साग बना के खा लो उसका। हाँ, मतलब किस में आप यूज़ कराने हैं? तो जो स्टोन वाला अस्थमा जी के पेशेंट होते हैं उनको बैंगन मना क्यों किया जाता है? बीज के कारण, उसके फल के कारण। हम यहाँ शाक की बात कर रहे हैं। अच्छा, इस साग को बैंगन अलग लगता शाक मतलब क्या है? है जलवा। कहीं कहीं ऐसा भी बताते हैं लोग कि जो है शाक मतलब सब्जी के रूप में उपयोग करिए, तो उसका फल यूज़ करना है, फल यूज़ करिए, पत्तियाँ यूज़ करना है, पत्तियाँ यूज़ करनी, ऐसा भी बताया। और शाक का अर्थ ये भी बताया हुआ है कि इसके लीव्स यूज़ करने हैं, कहीं कहीं ऐसा भी बोलते हैं। ठीक है, अपनी अपनी मान्यता है। ठीक, इस तरीके से। हृदय, हृदय मतलब हृदय को जो भाने वाला होता है, वो रुचिकारक होता है, मतलब खाने में अगर नहीं अच्छा लग रहा तो भी अच्छा लगने लगता है। अपित्तल होता है, अपित्तल का अर्थ होता है कि पित्त को न बढ़ाने वाला, ऐसी कंडीशन वाला होता है। ठीक है, ये बैंगन का हो गया। ठीक, करीर मतलब कैर का शाक, आधमान करने वाला होगा, मतलब ये वायु, ये फ्लैटुलेंस बढ़ाता है, जैसे गैसियस डिस्टेंशन जिसको बोल सकते हैं एब्डोमिनल का। ठीक है, वो आधमान होता है। कषाय मधुर तिक्त रस वाला होता है, मैम तीनों रस होगा। करी क्या होता है? करीर, कैर, आगे ये वाले बुक में गूगल कर लो। टेंटी। अब तुम्हारे बुक में क्या लिखा हुआ है? टेंटी लिखा हुआ है या क्या लिखा हुआ है? गूगल करो, नहीं तो इस बुक में जो है, जो हम पढ़ा रहे हैं, इसमें बुक में पिक्स भी बनी हुई हैं, ठीक है। देख के समझ में आ जाएगा। पत्तियां जब देखोगे अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ अच्छा ये तो मुझे पता था, ऐसा करके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कोशातक और अवलगुज दोनों एक साथ में बताएं। ये दोनों मलभेदक हैं और अग्निदीपक होते हैं, दोनों ही अग्नि बढ़ाएंगे और कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करते हैं। तंडुलीयक, चौलाई, उसको बाद में देख लेना भैया। सारे शाक की पिक्स निकाल के, जितने इतने नाम लिख बतवाए जा रहे हैं अन्न स्वरूप विज्ञानी अध्याय में, इसमें जितने भी द्रव्य गिनाए गए हैं सबकी छोटी छोटी पिक्स निकाल के अपने बुक में जो पढ़ने वाली है आपकी टेक्स्ट बुक, उसमें चिपका लेना, तब जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि चौलाई तो पता ही है आपको ना। हाँ, तो तंडुलीयक भी बोला है उसको। तो शीतवीर्य है, रूक्ष होता है, मधुर रस है, मधुर विपाकी है, लघु है, मद, पित्त, विष, रक्त दोष का नाश करती है। मतलब इतनी सारी व्याधियों में इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक तो मद मतलब जब इंटॉक्सिकेशन, जैसे हमेशा से गिडीनेस जैसा लगा था, घूम गया, वो वाली कंडीशन में भी यूज़ करते हैं। पित्त बहुत ज़्यादा बन रहा है, उसमें भी। विषकारक मतलब जैसे लगता है कि एलर्जिक कंडीशन आ रही है, उसमें भी यूज़ करते हैं। और रक्त दोष तो होता ही है इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मुंजात, वात पित्तनाशक है, स्निग्धवीर्य है, स्निग्ध है, शीतवीर्य है, गुरु है, मधुर है, बृहण कारक है। अब इसमें कोई वर्ड ऐसा है जो नहीं समझ में आया? परम शुक्रवर्धक है। ठीक है, देखो शास्त्र पढ़ते पढ़ते अगर आपको जो है, आपका अगर लक्ष्य अगर आपका फिक्स है कि आपको इसी पे ही काम करना है, तो शास्त्र पढ़ते पढ़ते वो शब्द जहाँ जहाँ आए उसमें अंडरलाइन करते रहो। हमने क्यों कहा? क्योंकि अगर आप इनफर्टिलिटी पे काम करना चाहते हैं आगे चल के कि हाँ हम बहुत बड़ा कुछ करेंगे आयुर्वेद में इनफर्टिलिटी से रिलेटेड, या फिर आप स्किन डिजीज़ में बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, या फिर आप हड्डियों से रिलेटेड बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड अगर, तो ये अभी से ही स्टार्ट हो जाता है। शास्त्र एक बार पढ़ेंगे आप, उससे रिलेटेड जो दोष हैं, जो अन्न द्रव्य हैं, वो सब चीज़ें आप उसको अंडरलाइन करते चलिए। जैसे जब डाइटिंग की बात आती है, डाइटिंग डॉक्टर साहब वो चीज़ बताइए जो हमें खानी चाहिए इस व्याधि में। पहला क्वेश्चन ये, और किसी से कोई नहीं पूछता, लेकिन आयुर्वेदिक पर्सन से ज़रूर पूछ लेता है, आयुर्वेद अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो, कि हमको खाना क्या क्या चाहिए या क्या क्या नहीं खाना चाहिए। देन यू हैव टू प्रिपेयर, या यू शुड प्रिपेयर अ डाइट चार्ट अकॉर्डिंग टू डिजीज़, अकॉर्डिंग टू पर्सन, प्रकृति मतलब नेचर, अकॉर्डिंग टू रीजन वाइज मतलब कि जिस एरिया में आप रह रहे हैं। डाइट चार्ट आपके पास में होना चाहिए, या आपके दिमाग में होना चाहिए
सीजनल वाइज भी डाइट चार्ट बनते हैं, उपवास के अकॉर्डिंग भी डाइट चार्ट बनते हैं। उपवास मतलब जैसे 9 दिन की नवरात्रि आ गई है, तो उस 1 महीने का जो है, जो आप लोगों का वो रोज़ा आता है, वो उन सब में डाइट चार्ट फिक्स करिए ना, अग्नि आहत ना होने पाए। 9 दिन की नवरात्रि आती है, या बहुत जो कंटिन्यू एक होता है साप्ताहिक व्रत लोग रखते हैं, या एक महीने का व्रत होता है ऐसा टाइप का, तो उसमें डाइट फिक्स करना है ताकि व्रत में नॉर्मल डेज़ के ज़्यादा ना हो जाए इस तरीके से। या सीज़न एक बीत रहा है, एक आ रहा है, ऋतु संधि चल रही है, ऋतु संधि में क्या क्या चीज़ें किस किस रीजन वालों को खानी चाहिए, ये डाइट चार्ट बनता है, ठीक है। और वो कोई क्वेश्चन किसी से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप आयुर्वेदा पर्सन है तो आपसे मेडिसिन भी पूछी जाएगी, आपसे डाइट चार्ट भी पूछा जाएगा, जितनी जानकारी निकाल सकते हैं निकाल लेंगे, क्योंकि वो खुद एक डॉक्टर रहते हैं जो आपके सामने पेशेंट बैठे रहते हैं। वो पहले अपने आप में गुण धुन लिए रहते हैं। गूगल इज़ अ गुड डॉक्टर, पहले उससे पूछ लेंगे, सिम्टम गूगल से देख के तब डिजीज अपने आप पता लग सकता है। सिम्टम गूगल से देखेंगे, उसके बाद उसका डिजीज़ का जो है ट्रीटमेंट जो होगा वो होगा। फिर पहले तो खुद से ट्रीटमेंट कर लेते हैं कि हाँ ये हो सकता है, हमारे से ही हो जाए, फिर ठीक है, फिर गूगल से अपना लेके वो अपना खुद का ट्रीटमेंट किए, खुद का ट्रीटमेंट करने के बाद में जब नहीं सही हुआ, केस उस बिगाड़ दिए, तब आते हैं आपके पास में, डॉक्टर साहब हमने आयुर्वेदा भी किया था, ठीक है। और उस आयुर्वेदा में डॉक्टर कौन था? मैं खुद, हमने खुद की डॉक्टरी की हुई थी, उसके बाद फिर हमने निकाले, इसीलिए लोग अश्वगंधा खाते फिरते रहते हैं। बड़े डॉक्टर साहब, बड़े डॉक्टर साहब वही हैं। अश्वगंधा अपने आप से खाना शुरू कर देंगे, उसके बाद जब साइड इफ़ेक्ट्स उसके होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सबको तो उतनी डोज में सूट करेगा नहीं, हर प्रकृति के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा, है ना। तो उस हिसाब से जो है आप देखेंगे कि डाइट चार्ट कैसे बनाना है, और ये जो चैप्टर चल रहा है उसके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये मुज्जात क्या है? मुंजात, मुंजात आप नेट पे सर्च करिए, संस्कृत नेम है ये, ठीक है। हाँ, परम शुक्रवर्धक होती है। हमने इस पे क्यों बोला? क्योंकि ये भी एक इनफर्टिलिटी का पार्ट ही होता है, ठीक है। आप आहार के द्वारा भी चिकित्सा कर सकते हैं। पालक, इट्स वेरी कॉमन, है ना। गुरु होता है, सर होता है, मतलब मल का भेदन और मल को बाहर निकालने वाला होता है, भारी भी होता है पश्चिम में, ठीक है। उपोदिका, पोई का शाक, पोई का शाक मतलब ये पालक के समान ही गुण वाला होता है। पोई का शाक बहुत लोग को पता होगा, आप नेट पे सर्च करिएगा, छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, उसको कुछ अपने रीजन में कुछ और भी बोला जाता है, ठीक है। पालक के समान ही होता है और मद का नाश करता है, मतलब इंटॉक्सिकेशन जो रहता है वो भी कम करेगा। चंचू, चंचू का शाक पालक के समान ही गुण रहेगा, लेकिन ये संग्राही होता है, मल को रोकने का कार्य करता है। पालक मल भेदन कर रहा था, लेकिन ये मल को रोकेगा, ठीक। विदारी कंद, विदारी का शाक देखिए, श्लोक में देखिए, विदारी वात पित्त अग्नि, 85 नंबर का श्लोक। मूत्रला, मूत्राला नहीं, मूत्रला, स्वादु, शीतला, जीवनी, बृहणी, कंठ्या, गुर्वी, विष्या, वृष्या, रसायनी। विदारी का शाक जो होगा वात पित्त नाशक होगा, वात और पित्त दोनों का एक साथ में नाश करता है। मूत्रल होता है मतलब यूरिनेशन को बढ़ाएगा, और मधुर रस का होता है, मधुर विपाक भी होगा इसका। शीत वीर्य होगा, ठंडा नेचर का होता है, इसीलिए तो मूत्रल है। जीवनीय गुण का होता है, मतलब न्यू सेल्स बनाने, रिजिन्युएशन की इसमें प्रॉपर्टी होगी। बृहणकारी, एवरी सेल नरिशमेंट का कार्य करेगा। कंठ के लिए बहुत हितकर होता है, मतलब जो वोकल कॉर्ड है उसके लिए बहुत अच्छा है, वॉइस क्वालिटी इन्हांस करेगा। गुरु होता है, भारी होता है। वृश्य है, वृश्य है मतलब शुक्र के सारी प्रॉपर्टी वो इन्हांस करने वाला है। रसायन गुण वाला होता है। रसायन गुण का मतलब क्या होता है? रिजिन्युएशन, मतलब नए सेल्स को बनाना, ठीक है। जीवंती शाक, जीवंती का और कहाँ नाम आया था? जीवनीय गण में पढ़ा था। जीवंती, जीवंती का शाक जो होता है, चक्षुष्या सर्वदोषग्नि जीवंती मधुराहिमा। चक्षुष्या होती है, आँखों के लिए बहुत ही अच्छी होती है, मतलब आँखों के लिए इन्हांस करेगी। त्रिदोष नाशक, नहीं मोबाइल निकाल के रिकॉर्डिंग नहीं होती लल्ला। त्रिदोष नाशक होता है, 2 सेकंड रुक जाइए।
मधुर रस विपाक दोनों ही होगा, ठीक है, और शीत वीर्य का होता है। ठीक, सबसे मेन चीज़ ये आँखों पे अच्छा कार्य करेगी। सबसे बढ़िया जो है 87 नंबर का देखिए, सबसे बेस्ट कूष्मांड आदि शाक, इसके बारे में देखिए। कूष्मांड मतलब कद्दू, तुम्ब मतलब लौकी, कालिंग मतलब तरबूज, करकारू मतलब खरबूजा, नाम देखो कितने प्यारे प्यारे हैं, एरवारू मतलब ककड़ी, तिंडिश मतलब टिंडे, त्रपुष मतलब खीरा, चीनाक और चिरभट, ये सभी कफ वात वर्धक होते हैं, बस हो गया मम्मा। मल भेदन का कार्य करेंगे। विष्टंभी होते हैं मतलब कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करेंगे। अभिष्यंदी होते हैं, थोड़ा आलस से बढ़ाते हैं बॉडी में। मधुर विपाक होगा, मधुर रस होगा, और गुरु होते हैं। ये सारे गुण इन सब में पाए जाएंगे, ठीक है। अब खीरा कॉन्स्टिपेशन करता है। हाँ, खीरा की एक और गुण होता है, गृहिणी बहुत जल्दी करने लगता है ये, गृहिणी व्याधि का नाम बताया, वो भी ये कॉज करता है। तो डायबिटिक पेशेंट जो खाते हैं खीरा उनको नहीं खाना चाहिए। अग्नि को वो डिस्टर्ब करता है, हम मानदे नहीं बोलेंगे, डिस्टर्ब करता है, कभी ज़्यादा करेगा कभी कम कर देगा। तो डायबिटीज़ में वो भी नहीं दिया जाता है खीरा। और खीरा हर मौसम में भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि सुपरमार्केट में तो हर मौसम में मिल जाएगा, 12 मास में कुछ भी खाइए, तो हर चीज़ है, हर समय अब तो हर कुछ मिलेगा। मैंगो भी मिल इट्स अप टू यू कि कौन से सीज़न में कौन सा फल आता है, या कौन से सीज़न में कौन सा वेजिटेबल आता है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करिए कि कौन सा मार्केट से लेकर आना। इसीलिए लोग बोलते हैं सब्जियां सुपरमार्केट से नहीं लेनी चाहिए। किससे लेनी चाहिए? ठेले वाले से भी नहीं लेनी चाहिए। जो गांव के लोग वो नीचे बिछा के बैठे रहते हैं ना, वो वाली लेनी चाहिए, वो प्रॉपर होगी उनके पास में, ठीक है। एक 10 रुपये ज़्यादा भी लग जाएंगे पर आपको हेल्थ तो मिल रही है। लेकिन लोग उनसे सबसे ज़्यादा बार्गेनिंग करते हैं। सुपरमार्केट में लोग कार्ड स्वाइप करके चले आएंगे, वहाँ बार्गेनिंग नहीं होती है। बार्गेनिंग कहाँ होगी? वो जो बेचारा किसी तरीके से लेकर आया हुआ है, कितनी दूर से खाना लेकर आया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद जो ये वल्ली फल हैं, इनको जो है वल्ली फल बोला है इनको, ठीक है। वल्ली मतलब कि क्रीपर, और फल जो फ्रूट्स आते हैं उसमें, इनके बारे में एक एक करके अलग अलग बताया जाएगा। 88 नंबर से कल देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।